बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और मेरा आप सबको सलाम पहुंचे। इस्माइल आजिज़ साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। वो कहते हैं कि सर, मेरे सर पे चांद चमकता है और आपके सर के खूबसूरत बालों को देखकर मुझे बड़ी हसरत होती है। शुक्र है हसद नहीं कहा और इन्होंने माशाल्लाह भी कहा है। इस्माइल बेटा, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो आपकी चुंदिया है ये एक दिन में नहीं बनी होगी, चूँकि आपने अपने बालों का ख्याल नहीं रखा होगा, तो इस वजह से फिर वहाँ एक मैदान बना होगा। अमजद इस्लाम अमजद साहब बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे। कहते थे कि वैसे तो ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब मुंह धोता हूँ सुबह तो फिर पता नहीं चलता कि कहाँ तक धोना है। तो ज़्यादा जहाँ तक हाथ पहुँचेगा वहाँ माथा होता है। लेकिन जिन लोगों के सर के बाल बहुत अच्छे हैं, दो तीन वजूहात हैं। लाइक मैंने अपने वालिद साहब के बाल देखे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आखिरी उम्र तक भी आधे काले थे और कहीं कहीं सफ़ेद थे। ऐसे हमने अपने दादा के बाल देखे, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। तो हमारे दोनों चचा भी गंजे नहीं हुए और मेरा जो दूसरा भाई है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके सर पे भी बाल पूरे हैं। तो एक तो वजह शायद ये है कि आपका जो ख़ानदान का जीन होता है ये भी उसकी हिफाजत करता है। और दूसरा है कि आप अपने बालों की हिफाजत कैसे करते हैं। लाइक ख़वातीन समझदारी का काम करती हैं, वो तो हर महीने में एक या दो दफ़ा उसके नीचे से जो टेल है वो भी काटती हैं, उसका भी फ़र्क पड़ता है, ग्रोथ ठीक होती है। दूसरा, आप ऑयलिंग कैसे करते हैं इसका भी फ़र्क पड़ता है। इरम ने पूछा था कि सर, हफ्ते में क्या बाल एक हफ्ते के बाद धोने चाहिए, कहीं उनकी रंगत ना उड़ जाए? तो बेटा जी, इस पे बहुत सारे साइंसदानों ने तहकीक की। उन्होंने कहा कि बालों को अगर रोज़ भी धोया जाए, चाहे वो ख़वातीन के बाल हों चाहे वो मर्दों के बाल हों, तो उनकी कुदरती चमक रुखसत नहीं होती, वो कमज़ोर नहीं होते। बल्कि अगर उनको ना धोया जाए, चूँकि जो लोग नहाने में कंजूस हैं और बाल धोने में थोड़ी वो खिस्सत यानी कंजूसी का मुजाहरा करते हैं, तो उनके बाल टूटते ज़्यादा हैं, उनके सर में डैंड्रफ ज़्यादा आता है, उनकी जिल्द में बैक्टीरिया और फंगस ज़्यादा पैदा होता है। और ये उन्हीं का होता है जो गंदे रहते हैं, जो अपने बालों को साफ़ नहीं करते। अपने बालों को बहुत गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, एक नीम निगाह सा कोसा सा पानी उससे आपको धोना चाहिए। और आपको मैंने गुजारिश की थी कि रात को तेल लगा के नहीं सोना चाहिए, उससे सुबह बाल बहुत आपके झड़ते हैं। एक काम जो मैं और आपसे सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने लिए ब्रश बालों का हमेशा अलग रखना चाहिए। आपकी बीवी का अलग होना चाहिए, मियाँ का अलग होना चाहिए, बच्चों का अलग होना चाहिए। ब्रश के बारे में, कंघे के बारे में और टॉवल के बारे में मैं बहुत चूज़ी हूँ, और इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो आपकी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके लिए तो आपको बिल्कुल मोहतात होना चाहिए। बालों के हवाले से दो सवाल और भी हैं। अलिशबा ने पूछा कि मेरे बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे हैं, मेरी भी उम्र नहीं है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अभी मेरी उम्र 24 और 25 साल के बीच में है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे बालों में सफ़ेदी क्यों आ रही है। बेटा, दो तीन वजूहात हैं, ये सब ख़वातीन के लिए और हजरात के लिए। एक तो ये वजह टेक्निकल हो सकती है कि आपके बालों की जड़ों में मिलानन कम हो रहा हो, उस वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। दूसरा, आपके ख़ानदान की रवायत भी हो सकती है। अगर आपकी अम्मा के, आपके अब्बा के बाल जल्दी सफ़ेद होते हों तो आपके भी सफ़ेद हो सकते हैं। एक बीमारी है मैरी इंतुनत, अगर ये हो तो भी रातों रात बाल सफ़ेद हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मेरी रीडिंग है और मेरा मुतालिया है वो ये है कि सबसे ज़्यादा उन ख़वातीन हज़रात के बाल सफ़ेद होते हैं जो ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मसले पे टेंस हो जाते हैं, जिन्हें टेंशन जमा करने का शौक़ होता है, जिन्हें हसद करने का शौक़ होता है, जिन्हें जेलस होने का शौक़ होता है, जिन्हें तनकीद का शौक़ होता है, जिन्हें जलने कुड़ने का शौक़ होता है, और जो हमेशा अपने आप को टेंशन को इनवाइट करते हैं। पास से गुजर भी जाए तो आप कहते हैं, ओ बहन टेंशन तू ना जा, मेरे पास आ, मैं तुझे अच्छी मेहमानदारी के साथ रखूँगा। उनकी फिर रातों की नींद ख़राब होती है, उनका फिर दिल का और दिल का दोनों का चैन ख़राब होता है। तो जब जब भी आप स्ट्रेस में हो गए, आपको एंजाइटी होगी, तो फिर सोचिए कि उसका इम्पेक्ट कहीं ना कहीं तो असर निकलना है। जैसे गुब्बारे में से आप पानी ज़्यादा भर दें तो वो फूटता है, कहीं ना कहीं से फटता है। तो इसी तौर पे जब स्ट्रेस जिस्म में ज़्यादा होती है, कहीं तो आपके पिंपल की सूरत में निकलती है, जिस्म पे मुख्तलिफ हिस्सों पे भी ये निकल सकते हैं, लेकिन आमतौर पे उसका एक ही इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा, चूँकि ये निस्बतन कमज़ोर इलाका है तो जहाँ जाता है और बाल आपके सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तौर पे जो लोग अपने खुराक के मामले में कॉन्शियस नहीं हैं और मुतवाज़न खुराक नहीं खाते,
भैया इसके कि मैं आपको बालों की डिटेल बताऊं, बालों के अंदर क्या होता है, इनकी जड़ें कैसी, इनकी लंबाई चौड़ाई कैसी, कितना काटना चाहिए। वैसे तो महीने में एक दफ़ा बालों को ज़रूर काट लेना चाहिए, उनको, मर्दों को भी और ख़वातीन को भी। ख़वातीन तो चूँकि सियानी होती हैं, ये अपनी टेल को नीचे से कोई 1 इंच काट लेती हैं, बाज़ तो चाँद के साथ इसको काटती हैं और उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। इसी तौर पे वो चूँकि मेहंदी के साथ तेल भी ज़्यादा लगाती हैं तो उनकी ताजगी और शाइनिंग और ब्लैकनेस वो भी कायम रहती है। मर्द इस मामले में सबसे लाउबाली हैं, अल्लाह माफ़ करे। बाज़ तो ऐसे होते हैं कि उनके सूटों पे, अब तो इश्तिहार में भी आता है कि सूटों पे दोनों साइडों पे डैंड्रफ, यानी डैंड्रफ और खुश्की गिरी होती है यहाँ दोनों साइडों पे। अल्लाह माफ़ करे, आप कितने खूबसूरत शहज़ादा गुलफाम हो, खुश्की देख के तो वैसे जहर लगते हैं। रिश्ता ना अगर हुआ हो तो उसको होता नहीं है, क्योंकि गंदा लगता है बिल्कुल। तो वैसे तो आसान नुस्खा ये होता है कि जो एंटी डैंड्रफ आप शैम्पू है वो करने लग जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो आसान नुस्खा है वो ये कि आप 1 घंटे के लिए हफ्ते में 2-3 दफ़ा अपने बालों की ऑयलिंग किया करें। रोगन ज़ैतून लगाएं, कोई दूसरा रोगन लगाइए और इन उंगलियों की मदद से धीरे धीरे उसका मसाज कीजिए। अगर कहीं को मालिशिया मिल जाए तो उससे भी आप जो मालिश करवा सकते हैं अपने सर की, उससे उसको खासा अफाका होगा। लीजिए आखिरी सवाल जो बालों के हवाले से वो फ़ाखरा ने किया है और इन्होंने कहा कि मेरे बाल बार बार झड़ते हैं और ना सिर्फ कंघे में बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं कहीं वैसे भी अपने बालों में उंगलियां फेरूं तो इतने ज़्यादा टूटते हैं कि मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं दुखी हो जाती हूं। जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहने हों तो टूटे हुए बाल देख के मुझे बहुत हसरत होती है, और जो मेरे ब्रश में बाल फंसे हुए होते हैं, तो प्लीज़ बताइए इसकी क्या वजह है। बेटा जी 4 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, अगर आपको मुस्तकिल नज़ला और ज़ुकाम है तो भी आपके साथ ये हो सकता है, तो उसका इलाज कराइए। बालों की मरम्मत बाद में, अपना जो मुस्तकिल ज़ुकाम है इसको ट्रीट कराइए। दूसरी वजह ये हो सकती है, अगर आपके यहाँ बेबी बर्थ होने वाली हो या हो चुकी हो, उस वक्त भी बाल, जिस्म आपका कमज़ोर होता है, ख़ास तौर पे ये हिस्सा बहुत वीक होता है, तो आपको बहुत अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। और तीसरा ये कि जो जिस्म में आयरन की कमी हो तो आपको आयरन की टैबलेट ले लेनी चाहिए, आपको कुछ ऐसे फल कि जिसमें आयरन होता है। और चौथी चीज़ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और ये एक हमाकत की वजह से होती है, लड़कियों की जब भी मंगनी होने वाली हो, शादी होने वाली हो, या इनको कोई कह दे कि तेरा वज़न बड़ा बढ़ गया है, तो फिर ये स्मार्ट होने के चक्कर में ये करती हैं कि जो 2 साल में वज़न बड़ा होता है, ये चाहती हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो उतर जाए। बाबा नहीं उतर सकता, तो तब ये क्रैश प्रोग्राम करती हैं डाइटिंग का। ये जान ले जाता है ना सिर्फ आपके बालों की, बल्कि आपके जिस्म को कितनी बीमारियां दे जाता है। तो बराह करम ज़िंदगी में एक बात ये सुन लें और इसको लिख लें किसी जगह, कि कभी किसी के कहने पर अपने तौर पर क्रैश डाइटिंग में मत जाइए। ये सिर्फ आपके बालों का नुकसानदेह नहीं होगा, ये आपकी सेहत को बर्बाद कर देगा। दुनिया में अल्लाह ने जो इल्म दिए हैं उनमें से ये ग़िज़ा का इल्म बहुत ही शानदार है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। पर अल्लाह की जो दी हुई नेमतें हैं हर मौसम की, माहिर ग़िज़ाइयत उन्हीं की मदद से आपको लीड करती है, आपको मदद करती है। आप जिस भी शहर में, अब तो हर शहर में, हर मेडिकल कॉलेज में जो ग़िज़ा का इल्म है वो पढ़ाया जाता है, उसकी डिग्री दी जाती है, न्यूट्रिशनिस्ट पैदा हो रही हैं। और इन बच्चियों को या बच्चे हों जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका मदद ले सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में होते हैं, जैसे डॉक्टर नौशीन है, अल्लाह ने उनको इसलिए बड़ी इज़्ज़त दी है कि उनके कॉलम भी छपते हैं, और उनके जो पेशेंट हैं जो उनके नाम को और काम को कैरी करती हैं, आजकल उनका कॉलम आता है 92 अखबार में, इससे पहले दुनिया अखबार में उनका कॉलम आता था, उससे पहले उर्दू डाइजेस्ट में उनका कॉलम आता था। तो माशाल्लाह पिछले 8-10 सालों में उन्होंने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगियाँ उनको बेहतर किया, उनकी सेहत को बेहतर किया। ये जो बालों का मामला है ये भी मुझे लगता है कि आप लोगों को उनसे रब्ता करना चाहिए। अभी नीचे उनका नंबर आ रहा होगा 03014585 405। अच्छा, वो फ़ोन का जवाब नहीं देती, ये याद रखिएगा, मर्दों की तरह लेडी डॉक्टर्स नहीं होती, ये हमेशा इनको साथ आपको SMS करना पड़ता है, टाइम लेते हैं, और टाइम लेने के बाद फिर आप अपना मसला बयान करते हैं, तो ये आपके लिए आसान होगा। तो आज हमने आपके बालों के मसाइल को, अच्छा ये बाल मर्दों के भी हो सकते हैं, औरतों के भी हो सकते हैं। औरतें आमतौर पे गंजी नहीं होती, बस औरतों के लिए इतना लतीफ़ा बनता है कि खातून के बाल थोड़े हुए तो उसने गिने तो 3 थे, तो अब उसने अपने ब्रश को पकड़ा और सर में फेरते हुए सोचा कि आज मैं बालों का क्या करूं, क्या इनको खुला छोड़ दूं या इनकी चुटिया कर लूं।
تو یہ تو لطیفے میں ہوا، عملی زندگی میں ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے کبھی آپ گنجی ہوں، مرد ہو جائیں تو خیر ہوتا ہے، مردوں کے مسائل اور طرح کے ہوتے ہیں. خواتین کے سروں پہ تو بال قائم رہیں تو اچھا لگتا ہے. یہ آپ کی حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، آپ کی شان بھی ہے اور طاقت بھی ہوتی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.